आइए देखें कि उपरोक्त और उपर्युक्त में से कौन सा शब्द शुद्ध है। नमस्कार, आज मैं आपके लिए और नया शब्द लेकर आई हूँ। जैसा कि आजकल मैंने शब्दों पर एक श्रृंखला शुरू की है कि शब्दों के आधार पर हम अच्छे से समझ सकें कि शब्दों का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है। उसके शब्दों की व्याख्या करते हुए है, यह संस्कृत का शब्द है, कहाँ से ये शब्द आया है, इन सब के ऊपर हम विचार विमर्श करते हुए उस शब्द की गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा नया जो प्रयास है वो पसंद आ रहा है। व्यूज मिल रहे हैं आजकल बहुत अच्छे से, इससे यही जाहिर होता है कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दो शब्द, उपर्युक्त, उपरोक्त। दो शब्द हैं, उपरोक्त, उपर्युक्त। ये दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। इसमें बहस होती रहती है कि उपरोक्त सही है या उपर्युक्त सही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उपरोक्त सही है या उपर्युक्त सही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं भाषा से संबंधित कुछ नई जानकारियां लेकर आती हूं और ये जानकारियां इसी चैनल पर मिलती हैं। इसलिए इस चैनल को जितना अधिक हो आप देखें और साथ में वीडियोस को शेयर भी करें, तभी दूसरों को भी इसका फायदा होगा, यानी कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आज मैंने शब्द लिया है उपरोक्त या फिर उपर्युक्त, सही कौन सा है। तो देखो कि उपरोक्त अगर हम कहीं इसको अगर हम विच्छेद करें तो ऊपर प्लस उक्त होता है। तो यहाँ पर उक्त तो सही, उक्त का मतलब बोलना होता है या उक्ति होता है। शब्द उक्ति मतलब बोली गई बात। और ऊपर शब्द जो है या तो ऊपर होता है या ऊपरी। संस्कृत का एक शब्द होता है ऊपरी। ऊपरी का मतलब है जो ऊपर है। तो ऊपर, ऊपरी, उक्त तो ठीक है, लेकिन ऊपर कोई शब्द नहीं होता। छोटे ऊपर जो है ये कोई शब्द नहीं होता, ना तो हिंदी में अगर सिंपल भाषा में कहें तो बड़ा ऊ और पर इस तरह से लिखा जाता है। तो ऊपर तो होता है सही, लेकिन ऊपर ये सही नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो अब दूसरे शब्द पर आते हैं कि उपर्युक्त। अब यहाँ पर इसको हम विच्छेद करें तो ऊपरी प्लस उक्त है ना। उक्त का मतलब तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बोला गया है, और ऊपरी संस्कृत का शब्द है और ऊपरी से उपर्युक्त बना, क्योंकि ऊपरी की जो ई की मात्रा है यहाँ पर इसमें यण संधि लगाई गई है। यण संधि से य बना, क्योंकि यण संधि का एक नियम है कि अगर पूर्व पद में ई या ऊ हो, ई ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, ई का य बन जाता है। लेकिन शर्त ये है कि इसके उत्तर पद में ई को छोड़कर कोई और स्वर हो। इसी तरह से अगर हम ऊ पर आए, अगर पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ ह्रस्व या फिर दीर्घ है और उसके उत्तर पद में ऊ को छोड़कर कोई और स्वर है, कोई भिन्न स्वर है, तब ऊ का व हो जाता है और ई का य हो जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपरी की बात करें, यहाँ पर ई आया है, रा में ई की मात्रा है, तो ई का य बन गया है ना, य। और उधर उक्त है, उक्त का जो ऊ है वो मात्रा बनकर य में लग गया, और जो ऊपर र था क्योंकि वो स्वर रहित हो गया, उसमें से ई निकल गया तो स्वर रहित हो गया, इसलिए इस र को हमने रेफ की तरह ऊपर लगा दिया, क्योंकि ये र रेफ बन गया तो ये य के ऊपर लग गया। तो इसका मतलब है कि उपर्युक्त ये शब्द हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको भी समझ में आ गया कि उपरोक्त सही नहीं होता, उपर्युक्त सही शब्द है। तो आज से आप जब भी बात करें, लिखें तो ये उपर्युक्त लिखेंगे, उपरोक्त सही नहीं होता। तो आज ये अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन जो ये शब्दों पर बारीकियां, शब्दों की जानकारी देने का जो एक भार अब इस समय मैंने लिया है अपने ऊपर, तो ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, ये मुझे अवश्य बताएं। तो मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और आपके कमेंट से ही मुझे मनोबल मिलता है, इसलिए आपके कमेंट्स के इंतजार में
आपकी अपनी मैम अरुणा। तो आज के वीडियो को यही मैं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे नए शब्द के साथ, नई जानकारी के साथ। तो बाय बाय।